नमस्कार मेरे प्यारे सभी दर्शकों। आज की इस वीडियो में मैं एक भगवान शिव के महाशिवरात्रि की पवित्र कथा को मैं सुनाऊंगा। और ऐसा माना जाता है कि इस कथा को सुनने वाले तथा सुनाने वाले दोनों के जीवन में भगवान शिव की विशेष कृपा बनती है। इस वजह से आप इस कथा को पूरा अवश्य ही सुनिएगा, साथ ही साथ आप दूसरों को भी अवश्य इस कथा को सुनाइएगा। लेकिन इससे पहले हम लोगों का ये जानने का पूरा अधिकार है कि महाशिवरात्रि के दिन जो क्या हुआ था। ऐसा माना जाता है, कितने वेद पुराणों में मिलते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। और कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि इसी महाशिवरात्रि के दिन, आज के दिन ही जो समुद्र मंथन के उपरांत जो विष निकला था, कालकूट नामक का जो विष निकला था, उस विष को भगवान शिव ने इसी दिन उसको पावन किया था। इस वजह से भगवान शिव की यह महाशिवरात्रि का जो पर्व मनाया जाता है, बहुत सारे लोग इसको व्रत भी करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और इस दिन विशेष प्रकार के कुछ ऐसे टोटके भी किए जाते हैं, उपाय भी किए जाते हैं जो बहुत ही कारगर होते हैं। लेकिन आज की जो कथा है, महाशिवरात्रि व्रत की कथा है। जो भी व्रतधारी होंगे उन सभी लोगों को यह कथा अवश्य सुनना चाहिए। तो चलिए हम उस कथा को शुरू कर देते हैं। तो बहुत पुरानी बात है कि एक बार की बात है कि एक जंगल में एक भील रहता था। भील, उसका नाम था गुरुद्रुह। उसका नाम गुरुद्रुह था और वह जो है जंगल में ही रहता था। घना जंगल था और घना जंगल में वह एक छोटा सा घर बना करके वहीं पर जो है अपने परिवार के साथ में रहता था। उसके मम्मी पापा, उसकी पत्नी और बाल बच्चे, सारे के सारे लोग वहां पर रहते थे। और वह नित्य यही काम करता था अपने परिवार का तथा अपना पेट भरने के लिए। वह जो है जंगल से शिकार करता था, ना कि वह किसी प्रकार का कोई शुभ कार्य नहीं करके, बल्कि किसी ना किसी बेजुबान जानवरों को मार करके, हिरन को, बंदर को, ऐसे कई सारे बेजुबान जानवर थे, उनका शिकार करके वह लाता था और वह अपने घर पर अर्थात मांसाहारी ही भोजन करता था, शाकाहारी कभी नहीं। न तो कभी खेती किया, ना तो कभी किसी फल फूल का कभी कोई सेवन नहीं करता था। उसको विश्वास था कि सब चीजें खाने से शरीर में ताकत मिलती है और एनर्जी मिलती है। और वह हमेशा दुष्कर्म काम ही किया करता था, कभी कोई भला काम नहीं किया। अगर उस जंगल के रास्ते से कोई पथिक अगर निकलता है, उसके पास कुछ धन दौलत है, तो वह जो उसके साथ जो है छीना झपटी करके उससे चोरी किया काम करता था। मतलब वह जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई अच्छा कर्म किया ही नहीं। जानवरों को मार करके शिकार करता, दूसरों के घर में जाकर के घुस करके चोरी करता, रास्ते में कोई जाता तो उसको चुरा लेता। बस ऐसे कुछ अनेक काम जो है, जो घिनौने गुनौने जो दुष्कर्म होते थे, सारे के सारे वह प्रकार के दुष्कर्म काम किया करता था। उसके माता पिता कभी कभी मना भी करते, लेकिन वह छोटा थोड़े था, दूध पीता थोड़े बच्चा था कि वह मानेगा, नहीं मानता था। बस वह अपना ही वाली करता था। लेकिन एक दिन जो है उसके माता पिता, उसके परिवार वाले काफी भूख से तड़प रहे थे। और उनके माता पिता ने तथा उसके परिवार वाले, उसकी पत्नी ने भी कहा कि आज कुछ शिकार करके लाइए, जल्द से, बहुत जोरों से हम लोगों की भूख लगी है और आज किसी भी तरीके से लाना है तो लाना है। वह जो अपने परिवार का बहुत ही बड़ा शुभचिंतक था, क्योंकि कोई भी सदस्य जो होता है, जो मुखिया होता है, भले वह अच्छा कर्म करे या बुरा कर्म करे, लेकिन वह अपने परिवार के लिए संसार होता है। वह भील अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने पत्नी के लिए एक संसार था। इस वजह से उन लोगों ने उनसे कहा, और वह जो अपने परिवार का, अपने माता पिता का पेट भरने के लिए, जो लोग भूख से तड़प रहे थे, उनका पेट भरने के लिए वह जंगल में शिकार करने के लिए चल पड़ता है। लेकिन उसके साथ कुदरत भी, भगवान भी क्या गजब की करिश्मा दिखा रही थी, क्या गजब की परीक्षा ले रही थी। कुछ दिन वो पूरा दिन जो है, सुबह से शाम तक जो है शिकार के चक्कर में ढूंढता है कि कोई शिकार मिल जाए, कोई भी भला जानवर दिख जाए जिसका मैं शिकार कर सकूं। लेकिन उस दिन उसके साथ भी ऐसा ही कुछ होता कि एक भी शिकार उसके हाथ नहीं लगती। बेचारा बड़ा निराश होता है, इधर उधर छुप करके हर जगह जो है शिकार की कोशिश किया, लेकिन कोई भी एक शिकार भी उसके हाथ नहीं लगता है। वो बहुत निराश हो जाता है कि आखिर आज ये मेरे साथ क्या हो रहा है, एक शिकार भी हाथ नहीं लगता। वह निराश होकर के एक सरोवर के पास में जो है उसको प्यास लग जाती है, पानी पीने के लिए जाता है। जब वहां पर पानी पी रहा होता तो उसके दिमाग में, उसके माइंड में एक विचार आता है कि अवश्य किसी न किसी जानवर को प्यास लगेगी और वह यहाँ पर जब पानी पीने आएगा तो मैं उसका शिकार कर लूंगा। और वो पानी पी लेता और यही
जो है बात जो है विचार जो अपने दिमाग में लेकर के कहता है कि यहीं पर क्यों ना हम कहीं पर छुप जाते हैं, और जब छुप जाएंगे तो वहां से हम बड़े ही आसानी से शिकार कर लेंगे। लेकिन उसने कहा छुपे तो छुपेगा। पास में ही एक जो है बेल वृक्ष था, वो कहता कि अगर मैं बेल वृक्ष के पीछे छुपूं तो शिकार करने में उतना मजा नहीं है, लेकिन ऊपर से निशाना बहुत पक्का लगता है, इस वजह से क्यों ना बेल वृक्ष के ऊपर चढ़ करके हम अपना शिकार करने के लिए निशाना साधेंगे। वह जो भील क्या करता है, उस बेल वृक्ष के ऊपर जो चढ़ जाता है और वहां से निशाना साधने के लिए तैयार हो जाता है। तब तक जो है जिस दिन यह काम कर रहा होता है, जिस दिन वह इस प्राण प्रयोजन के बारे में सोचता है, उस दिन जो है महाशिवरात्रि का ही दिन रहता है। लेकिन उसे तो कुछ नहीं पता है कि यह दिन क्या है, कौन सा विशेष दिन है, कौन सा अच्छा दिन है, कौन सा भगवान का दिन है, उसे तो कुछ नहीं पता था। लेकिन उस दिन जो महाशिवरात्रि का ही दिन था, और जिस बेल के वृक्ष पर बैठा था, ठीक उसी बेल वृक्ष के नीचे एक छोटा सा भगवान शिव का लिंग भी स्थापित था वहां पर। लेकिन उसे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता था, और वह ऊपर जो छुप करके बैठ जाता था कि कोई भी आएगा तो हम शिकार करेंगे। रात्रि का जब पहला पहर जो है बीतता है, जब पहला पहर बीतता है तो वहां पर जो है एक हिरन आती है, एक हिरन आती है, और वह जो है उस हिरन को देख करके बहुत खुश होता है कि चलो आज मेरा शिकार मिल गया, और बस उस हिरन को मारने के लिए अपने धनुष से तीर को अनुसंधान लगा करके छोड़ने ही वाला रहता है। तब तक वहां पर कुछ खड़बड़ाहट होती है और कुछ पत्ते वहां से टूट करके गिर जाते हैं, और वह पत्ते गिर करके भगवान शिव के लिंग के ऊपर जो समर्पित हो जाते हैं। जैसे भगवान शिव के लिंग के ऊपर जो समर्पित हो जाते हैं, तब तक जो उस खड़खड़ाहट की आवाज होती है, और वह हिरनी उस आवाज को सुनकर के जब ऊपर देखती है तो देखती है मुझे कोई इंसान मारने वाला है। वह कहता अरे भाई तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? उसने कहा देखो हिरनी कि आज मैं तुम्हारा शिकार अवश्य ही करूंगा, क्योंकि आज मेरे मम्मी पापा, मेरे परिवार वाले, मेरे पत्नी, मेरे बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं। इस वजह से आज तेरा शिकार करके अपने परिवार का मैं भूख जो लगा है उन लोगों का भूख जो अवश्य शांत करूंगा। उस हिरनी ने कहा अरे भाई वैसे ये जो मृत शरीर है किसी काम का तो आने वाला ही नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरे शरीर को मार करके अगर अपने परिवार को भोजन के लिए इस्तेमाल करोगे तब तो मेरा शरीर धन्य हो जाएगा। मैं कितनी धन्य हूं, लेकिन यार मेरे छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, अगर एक बार तुम परमिशन देते तो उन 4 बच्चों को जो मेरे स्वामी है उनके पास कराती है, और फिर जो है हम चले आते हैं और तुम जो मार करके शिकार कर लेते हो और अपने परिवार का भोजन को शांत कर लेते हैं। उसने कहा ना ना तुम सब बिल्कुल झूठ कर बोलते हो, भरोसा ही नहीं तुम लोगों के ऊपर। उसने कहा अगर तुमको भरोसा नहीं तो मैं भगवान शिव की कसम खा करके कहती हूँ, मैं भगवान शिव की भक्त हूँ, भगवान शिव की पूजा करती हूँ, इस वजह से मैं भगवान शिव की कसम खा करके कहती हूँ कि मैं पक्का अपने बच्चों को अपने स्वामी के पास करके वापस आऊंगी ही आऊंगी। तुमको शायद एक कसम और सत्यता के बारे में पता ही नहीं, इसी सत्य के हिसाब पर जो आज ये धरती टिकी हुई है, ये पर्वत से पानी गिरते हैं, इसी सत्यता के हिसाब पर, इसी सत्यता के हिसाब से जो आज प्रकृति के कुछ नियम है जो आज तक चलते आ रहे। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं अवश्य तुम्हारे पास आऊंगी तो आऊंगी ही आऊंगी। और इस तरीके से उस भील को विश्वास हो जाता है कि हाँ जा तो अपने बच्चों को मिला। लेकिन कुछ समय बाद वो इंतजार करता है, लेकिन तब तक रात्रि का दूसरा पहर स्टार्ट हो जाता है। तब तक जो एक और हिरनी जो उस हिरनी की बहन थी, छोटी हिरनी, वह आती है पानी पीने के लिए। जब पानी पीने के लिए आती है तो फिर से यह तीर को जो लेकर के अनुसंधान करता है, लेकिन जैसे ही अनुसंधान करता है फिर से कुछ बेलपत्र जो है गिर जाते हैं भगवान शिव के लिंग के ऊपर। इस तरीके से भगवान शिव की दूसरी पहर की पूजा भी पूरा हो जाती है। तुरंत खड़खड़ाहट होती है, वह भी हिरनी जो है इसको देख लेती है और कहती अरे भाई तुम ये क्या कर रहे हो? फिर भील ने वही जवाब दिया, मेरे परिवार वाले भूखे मर रहे हैं और आज हम तुम्हारा शिकार करके अपने परिवार का जो भूख लगा है उन लोगों का भूख जो शांत करूंगा, यह मेरा परम कर्तव्य है, ये मेरे जो परिवार की जिम्मेदारी बनती है, इसलिए आज तुम्हारा शिकार मुझे करना ही करना है। वह हिरनी भी सेम वही रिप्लाई देती है कि मैं बहुत धन्य हूं कि जो मेरा मृतक शरीर किसी न किसी काम में आ जाएगा
वरना ये तो सड़ जाता, गल जाता, किसी के काम में नहीं आता, कहाँ मर जाते पता ही नहीं है। लेकिन अगर मेरा ये शरीर आपके परिवार के, आपके काम में आ जाएगी तो बड़ी अच्छी, और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन मेरे घर में 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोगों को अपने बहन के घर पर छोड़ने जाना है। मैं अपने बहन के बस घर पर छोड़ दूंगी, ताकि वे मेरे जो बच्चे हैं ना, उनकी जिम्मेदारी यदि ले लेगी तो बस मैं तुरंत जो है वह आ जाऊंगी, वापस आ जाऊंगी, आप अपना काम कर लीजिएगा। उसने कहा ना ना, तुम सब ऐसे ही झूठ बोल रहे हो, मैं अब ना छोड़ने वाली हूं। उसने कहा अगर आपको भरोसा नहीं है तो मैं भगवान विष्णु की कसम खा करके कहता हूं, मुझको कई प्रकार के हाय लगे, इस दुनिया का जितने सारे परेशानी हो, कष्ट हो, पाप हो, हर प्रकार के पाप मुझे ही लगे। आपको भरोसा नहीं, मैं क्या कसम, कौन सा कसम खा के करूं। मैं भगवान विष्णु की कसम खा के कहता हूं कि मैं वापस आऊंगी तो आऊंगी ही आऊंगी। इस तरीके से वह दूसरी हिरनी, जो छोटी हिरनी थी, वह भी कसम खाती है, और इस भील को जो है भरोसा हो जाता है कि हाँ, ये झूठ नहीं बोली, पक्का वापस आएगी ही आएगी। इस तरीके से रात्रि की जब दूसरी पहर की पूजा हो चुकी रहती है, तो इस तरह से जो भील का जो दुष्कर्म रहते हैं, कुछ पाप रहते हैं, नष्ट हो गए रहते हैं। और वह भगवान की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से, जो भील का जो दुष्कर्म था, जो उसके दिमाग में कुबुद्धियां थी, वह धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो गई थी। फिर जो रात्रि का तीसरा पहर शुरू होता है और फिर से एक हिरण आता है। लेकिन जैसे हिरण आता है, फिर से वह तीर को अनुसंधान करता है। अनुसंधान करते ही वह कुछ 2-4 बेलपत्र जो गिर करके भगवान शिव के लिंग के ऊपर समर्पित हो जाते हैं, और इस तरीके से भगवान शिव के तीसरे पहर की पूजा जो है पूर्ण हो जाती है। और भगवान की कृपा से जो भील रहता है, उसके पूरे के पूरे जीवन में जो अब तक पाप किए रहते हैं, लगभग खत्म होने ही वाले थे। अब भगवान की कृपा से उस भील के दिमाग में, मन मस्तिष्क में कुछ अच्छे विचार भी आ रहे थे। लेकिन फिर से चूंकि उसके ऊपर जो परिवार की जिम्मेदारी थी, उसके माता पिता भूख से तड़प रहे थे, उसकी बीवी बच्चे जो भूख से तड़प रहे थे, इस वजह से वह शिकार करने पर मजबूर था। उसका दिल नहीं कर रहा था, लेकिन अपने परिवार के दबाव में आकर के जब वह तीसरा हिरण आता है, वह तुरंत तीर का अनुसंधान करता है, और तीसरे पहर की पूजा जैसे ही संपन्न होती है, तो वह हिरण जो फिर से इसको देख जाता है और कहता है, अरे भाई तुम ये क्या कर रहे हो। तो उसने कहा बस अपने परिवार का भूख को शांत करने के लिए मैं तुम्हारा शिकार करके अपने परिवार का भूख का शांत करूंगा, इस वजह से मैं तुमको मारूंगा। उसने कहा ठीक है, अरे यार मार देना, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे यार जो बच्चे हैं ना, वे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मैं उनका पिता हूं, इस वजह से मुझे कुछ मौका दे दो ताकि उन बच्चों को उसकी माँ के पास सौंप करें, क्योंकि यार बच्चे अनाथ हो जाएंगे, इधर उधर कहाँ भटकेंगे, कृपया मुझे कुछ समय के लिए बस छोड़ दो, मैं उन बच्चों को बस उसकी माँ के पास छोड़ करके चली आऊंगा, और तुम मुझे मार देना, शिकार कर देना। बड़ी अच्छी बात। उसने कहा ना, तुम सब हमेशा यही सारे के सारे झूठ बोलते हुए चले आ रहे। करे ना ना, मैं उनमें से नहीं हूं, पक्का है, भरोसा करो, बस घड़ी से देख लो, 10 मिनट में ही आ जाऊंगा। आपको भरोसा नहीं तो मैं भगवान शिव के विशेष तरीके से मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैं आऊंगा तो आऊंगा ही आऊंगा। इस तरीके से यह भी जो है कसम खा करके, और भील को भरोसा हो जाता है कि हाँ पक्का वापस आएगा ही आएगा। 3 लोग जो चले जाते हैं, और रात्रि का तीसरा पहर जो चल रहा होता, तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई रहती है। और जब जो है ये भील जो 3 हिरणों को, और तीनों हिरण जो थे एक ही परिवार के थे, एक हिरण और एक हिरनी और एक उसकी बहन, और साथ में 4 बच्चे थे। जब एक जगह पर मिलते हैं तो कहते यार मैंने भी तो उससे वादा किया है। हिरण, छोटी हिरनी भी बोलती है तो मैंने भी तो भील से वादा किया है। उसका पिता बोलता है अरे मैंने भी तो उससे वादा किया। तो हिरण की जो माँ रहती है वह कहती कि मुझे जाने दो, मैं जाती हूँ और मेरा वो शिकार कर लेगा, और तुम सब यहाँ पर आना, मेरे बच्चों को रेख देख कर लेना। तब तक उसकी बहन कहती नहीं माँ, नहीं बहन, तुम मत जाओ, तुम अपने बच्चों को देखना, क्योंकि बच्चों के लिए सबसे जरूरी होते माता और पिता, इस वजह से तुम दोनों रहो, मेरे को जाने दो। लेकिन जो तब तक उसका पिता कहता कि नहीं नहीं, मैं तुम लोगों को जान खतरे में नहीं जाने दे सकता, मेरे रहते हुए तुम लोग ऐसा कैसे काम कर सकते हो, मेरे को जाने दो, मेरे को बलि चढ़ने दो बस। क्योंकि माँ बाप के लिए सबसे जरूरी होता है बच्चे, और बच्चों के लिए सबसे जरूरी होते हैं माँ बाप, लेकिन माँ के बिना बच्चे नहीं रह सकते हैं, मुझे जाने दो कृपया करके। इस तरीके से तीनों लोग आपस में डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं, तीनों लोग जो है साथ में चल पड़ते हैं उस भील के पास में। लेकिन जैसे जब तीनों लोग साथ में चलते हैं, उसके पीछे पीछे बच्चे भी चले आते हैं।
तो उन लोगों ने कहा अरे भाई तुम सब क्यों आ रहे हो? बच्चे कहते हैं जब मेरे माँ बाप ही नहीं रहेंगे, मेरी मौसी नहीं रहेंगी, तो हम लोग रहकर ही क्या करेंगे? हम लोगों को भी बलि चढ़ जाने दो, हम लोगों को भी मर जाने दो, क्या दिक्कत है? लेकिन जैसे ही तीनों हिरन और उसके साथ में कुछ छोटे बच्चे जब आते हैं, तो यह जो है भील दिखता है तो बहुत ही प्रसन्न होता है, और बस इनको देख करके तुरंत जो है अपना तीर तान लेता है। अनुसंधान करते ही बस चौथा पहर शुरू हो गया रहता है, और कुछ बेलपत्र गिरते हैं और चौथे पहर की पूजा भी संपन्न हो जाती है। लेकिन जैसे ही चौथे पहर की पूजा जो संपन्न हो जाती है, उस भील के द्वारा जितने भी किए गए दुष्कर्म रहते हैं, सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और भील के दिमाग के अंदर, भील के मन और मस्तिष्क में एक सद्बुद्धि फैल जाती है, और वह कहता है कि तुम सब भाई एक बेजुबान जानवर हो, और बेजुबान जानवर होकर के इतनी सद्बुद्धि का, जीवन में तुम सबों ने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी को कष्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम सबों को अपने प्राणों की चिंता नहीं है और अपना जान गंवाने के लिए चले आए। मैं तो कितना दुष्कर्म हूँ, मैं कितना अत्याचारी हूँ, मैं कितना पापी हूँ। पता नहीं कितने बेजुबान जानवरों को आज तक बिना किसी प्रकार का दोष किए मैंने कितने झूठ बोले, मैंने कितने चोरी किए, कितने सारे गलत काम किए, लेकिन एक तुम सब हो जीवन में कभी कोई बुरे काम नहीं किए, उसके बावजूद भी अपने प्राण जो दांव पर लगा देते हो। मैं अब तुम लोगों को नहीं मारूंगा। और वह जैसे उसे सद्बुद्धि हो जाती तो उसे पता भी चल जाता कि यहाँ पर जो एक भगवान शिव का लिंग भी है, और वहाँ पर वह भगवान शिव के लिंग पर जो अपना मस्तक जो है रगड़ देता है। तब तक वहाँ पर जो है भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं, और वही भगवान शिव कहते कि आज के बाद से तुम जो है, तुम्हारा नाम जो गुरुद्रोह रहेगा, और तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, क्योंकि तुमने चारों पहर की पूजा की है, जाने या अनजाने में जो है तुमने मेरी पूजा की, मेरे ऊपर जो बेलपत्र चढ़ाया, और इसी वजह से भगवान शिव को भोले भंडारी कहे जाते हैं, अड़भंगी बाबा कहे जाते हैं, क्योंकि जाने या अनजाने में भी अगर कोई उनकी पूजा करता है, उनके ऊपर बेलपत्र चढ़ा देता है, धतूरा चढ़ा देता है, तो भगवान शिव विशेष तरीके से प्रसन्न हो ही जाते हैं। इस वजह से महाशिवरात्रि के दिन आपका दिल नहीं करता है, मन नहीं करता है, आप भगवान को नहीं मानते हैं, उसके बावजूद भी कम से कम भगवान शिव के लिंग के ऊपर 1 लोटा जल और 2 बेलपत्र जरूर ही अर्पित करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव ऐसे ही है, जिनके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं तो उनके जीवन से तत्काल जो है सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जैसा कि उस भील के जीवन से सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो बस यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस कथा को श्रवण करने के बाद आपके मन और मस्तिष्क में भगवान शिव के प्रति जो कुछ विशेष तरीके से भक्ति भाव उजागर हुआ होगा, और हम लोगों को भगवान शिव की भक्ति भाव करना ही चाहिए। इस वजह से आप इस कथा को अनेक लोगों के पास भी शेयर करिए, सब लोगों तक इसको पहुंचाइए, ताकि वे लोग भी ये भगवान शिव की जो पवित्र कथा है, इस कथा को सुन सके और अपने जीवन को धन्य बना करके सार्थक कर सकें।